वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जाता है, तब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते करते सुग्रीव के पास पहुंच जाते हैं। तब प्रभु श्री राम और सुग्रीव दोनों के बीच मित्रता हो जाती है। भगवान श्री राम ने ही सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था तथा सुग्रीव ने माता सीता की खोज करने में सहायता करने का वचन दिया था। राजा बनने के पश्चात सुग्रीव ने माता सीता की खोज करने के लिए श्री राम से आज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन प्रभु श्री राम ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी वर्षा ऋतु का समय है। इस समय सभी नदी नाले अपने उफान पर होते हैं, इसलिए इस समय उनकी खोज नहीं की जा सकती है। साथ ही सुग्रीव को राजा बनने के साथ अपने राज्य को स्थिर करने की आवश्यकता थी। इसलिए प्रभु श्री राम ने 4 माह के बाद शरद ऋतु के आगमन से माता सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव से कहा। श्री राम की आज्ञा पाकर सुग्रीव किष्किंधा चले गए और अपना राज्य संभालने लगे। 4 माह में सुग्रीव अपने राज्य की भोग विलासता में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि उन्हें श्री राम को दिया हुआ अपना वचन याद ही नहीं रहा। वे प्रतिदिन मदिरा के सेवन, नृत्य इत्यादि देखने में व्यस्त रहते। कई बार उन्हें हनुमान जी और जामवंत जी ने दिया हुआ वचन याद दिलाने की बहुत कोशिश किए, परंतु वे इतने मदहोश थे कि उन्होंने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 4 माह से अधिक का समय बीत गया तो भगवान श्री राम के धीरज का बांध टूट गया। उन्हें सुग्रीव के द्वारा अपना वचन भूल जाने का दुख हुआ। वह इसके लिए उन्होंने लक्ष्मण को किष्किंधा भेजा। उन्होंने लक्ष्मण को उनका वचन याद दिलाने व श्री राम के पराक्रम बताने को भेजा। यह जानकर कि सुग्रीव अपना वचन भूल गए हैं, यह सुनकर लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध आया और वे किष्किंधा नगरी भी निकल पड़े। श्री राम ने लक्ष्मण को संयम रखने का परामर्श भी दिया और कहा कि सुग्रीव को केवल उनका वचन याद दिलाए। लक्ष्मण अत्यंत क्रोध में किष्किंधा की ओर निकल पड़े। उनके क्रोध से पूरी किष्किंधा नगरी थरथरा गई। स्वयं हनुमान और जामवंत जी भी डर गए। तब उन्होंने बाली की पत्नी तारा से सहायता मांगी, क्योंकि लक्ष्मण एक स्त्री के ऊपर कभी वार नहीं कर सकते थे। तारा ने जाकर लक्ष्मण का क्रोध थोड़ा शांत किया। तब तक हनुमान व जामवंत ने सुग्रीव को सचेत किया व उन्हें सब स्थिति का ज्ञान करवाया। लक्ष्मण के क्रोध के बारे में सुनकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो गए। वह लक्ष्मण के सामने जाकर क्षमा मांगी। सुग्रीव के क्षमा मांगने व उसी समय भगवान श्री राम से मिलकर माता सीता की खोज शुरू करने का बात सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने सुग्रीव को क्षमा कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए